हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 2.4 का जो ये 5 सवाल है, इसको अच्छे से पूरे डिटेल में सरल तरीका से हल करेंगे। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहे और कॉपी कलम लेकर बैठ जाए। इस तरह से मैं समझाऊंगा कि आपको मस्तिष्क में एकदम में फिट बैठ जाएगा। ये सभी सवाल आप कभी नहीं भूलोगे और परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है सभी। तो पहला सवाल दिया है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो हमें त्रिघात बहुपद दिया है, ठीक है, उसकी शून्यक भी दिया है और हमें गुणांक और शून्यक के बीच का जो संबंध है वो भी मत बताना है। ठीक, तो पहला सवाल दिया है 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और शून्यक हमें दिया है 1/2 और 1 है और माइनस के 2 है, यानी कि 1/2 ये अल्फ़ा है, 1 जो है ये बीटा है और माइनस के 2 ये गामा हो जाएगा। ठीक है, और ये त्रिघात बहुपद हमें दिया है। तो चलिए इससे पहले इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। कॉन्सेप्ट और जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो आ जाते हैं प्रश्नावली 2.4। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं, जैसे px दिया है, ठीक है, कलम नहीं चल रहा है, 1 मिनट। px हमें दिया है, ठीक है, तो px मान लो 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2 दिया है। ठीक है, तो इसमें देखो ये 2 क्या है, ये a हो जाएगा और यहाँ नहीं कुछ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है, अगर नहीं कुछ तो यहाँ 1 है, तो ये इसे हम b बोलेंगे और ये 5 जो है ये c कहलाएगा और ये जो है इसे हम d बोलेंगे। ठीक है, तो a b c और d आराम से निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, इसका जो सूत्र है, ठीक है, इसका जो सूत्र है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस के b/a होता है। ठीक है, माइनस के b/a होता है, जो कि माइनस के b हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि b हमें 1 निकला है और a कितना है, तो a 2 निकला है। ठीक है, तो पहला सूत्र और दूसरा जोड़ा करके लेते हैं, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा, ठीक, प्लस गामा और अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, c/a। ठीक है, ये दूसरा सूत्र हो जाएगा, जो कि हमें c और a यहाँ से मिल चुका है। ठीक है, अब तीसरा पर आते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, माइनस के d/a होता है। ठीक, तो ये 3 सूत्र है, आप लोग याद कर लीजिएगा और इसे हम इस्तेमाल भी करके दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे हर एक चैप्टर हर एक एक्सरसाइज का वीडियो फुल और आसानी से मतलब मिल जाएगा। एकदम आसान से आसान भाषा में सरल रूप से समझाया गया हर एक एक्सरसाइज आप लोग इस पर जाकर पढ़ सकते हैं। हर एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आज बारी है 2.4 का। इससे पहले हर एक एक्सरसाइज मैंने करा रखा है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ए बी सी डी कैसे निकालेंगे, और ये 3 सूत्र जो है इसको आप लोग रट लीजिए, यही प्रयोग करेंगे अभी। तो बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 2 और अल्फ़ा हमें दिया है 1/2 और बीटा है 1 और गामा है माइनस के 2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
कॉपी कलम लेकर नोट करते जाइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया है 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 दिया है। ठीक है, ये हमें दिया है। और अल्फ़ा हमें दिया है 1/2 और बीटा हमें दिया है 1 और गामा हमें दिया है 1। ठीक, ये सभी चीज़ दिया है। ठीक, एक मिनट, ये गामा -2 दिया है, -2 दिया है। ठीक, तो ये हमें क्या दिया है, शून्यक दिया है। ठीक है, तो अल्फ़ा 1/2 है, बीटा 1 है और गामा -2 दिया है। तो हम लिख सकते हैं x बराबर 1/2, x बराबर 1 और x बराबर -2 लिख सकते हैं। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे एक एक करके। ठीक है, और a हमें 2 दिया है, b 1 है, c 5 है और d 2 है। ठीक है, तो ये दिया है। ठीक, तो हम लिखेंगे इसलिए px। ठीक है, तो px के जगह पर हम 1/2 लेंगे, तो p 1/2। ठीक है, तो px जो हमें दिया है s के जगह पर हम क्या रखेंगे, 1/2, 1/2 और 1/2 रखेंगे जहाँ जहाँ x है। ठीक है, तो 2 s के जगह पर हम क्या रखेंगे, 1/2 क्यों है, प्लस 1/2 स्क्वायर है, -5 1/2 और प्लस के 2 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो 2 यहाँ से आराम से हल कर लोगे, तो 2 या कम 2 और 2 का क्यों क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 का वर्ग 1। ठीक, और 2 का वर्ग 4, माइनस 5 और 1 से गुना होगा तो 5 होगा और बट्टे में है 2, फिर प्लस 2। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम इन सभी का 8 आएगा। तो 2 + 2 -10, 2 चौक 8, 10 दूना 20, फिर प्लस 16। नहीं कुछ 30 के बट्टे में 1 है, तो 1 8 8, 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस के 16 और प्लस के 2 और 2 4, तो 16 4 कितना हो जाएगा, 20 - 20 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 - 20 इक्वल टू 0 आ गया। तो 0 आ गया तो मतलब समझो सही बन रहा है, अगर 0 नहीं आया तो समझो कहीं पर आपने गड़बड़ कर रखी है। ठीक है, तो हम क्या किए कि अल्फ़ा के मान रखे। अब हमें क्या करना है, पी एक्स के जगह पर एकदा बीटा का मान रखना है, एकदा 1 रखना है। ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स है एकदा 1 रखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। फिर जहाँ जहाँ एकदा हम क्या करेंगे, -2 रखेंगे जहाँ जहाँ एक्स है। ठीक है, तो चलिए इसको पूरे कंप्लीट करते हैं पहले। तो 2x³ प्लस x² -5x प्लस के 2। तो अब हम क्या करेंगे, बीटा हमें दिया है, कितना दिया है, 1 है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, तो 2 1 का क्यों प्लस 1 का स्क्वायर -5 × 1 प्लस के 2। सॉल्व कर लो, 1 का क्यों 1 ही होता है, तो 2 + 1 का वर्ग 1 -5 प्लस के 2। अब देखो 2 प्लस में है और 2 प्लस में है और 1 प्लस में, तो 2 और 2 4, 1 5 हो जाएगा। 5 - 5 इक्वल टू 0। तो हमें गामा भी निकल गया। अब क्या करना है, बीटा निकल गया, अब गामा निकलना है। 2x³
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2। हमें गामा कितना दिया है? गामा हमें दिया है माइनस के 2 दिया है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या करेंगे? माइनस के 2 रखेंगे, ठीक है। तो 2 माइनस के 2 का क्यूब प्लस माइनस के 2 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 और माइनस के 2 प्लस 2, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे? तो 2 का क्यों निकालेंगे, ठीक है। -2 का अगर क्यों हम निकालेंगे तो हमें 2 दूना 4 दूना 8, माइनस का 8 और 2 गुना होगा तो माइनस के 16 प्लस और 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस और 5 दूना 10, इधर प्लस के 2 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 4 प्लस में, 10 प्लस में और 2 प्लस में, तो इन सबको अगर जोड़ेंगे तो माइनस के 16 प्लस के 16 आएगा, प्लस के 16 आएगा। तो 16 में 16 जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन नंबर 1 हमने आसानी से यहाँ तक हल कर दिया, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। अब देखो इसको जांच करने के लिए बोल रहा है तो हम इसको जांच करेंगे, ठीक है। तो जांच करने के लिए px हमें दिया है, px क्या दिया है? 2x क्यों प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 2 दिया है, ठीक है। ये हमें दिया है तो इसको हम जांच करेंगे। तो a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर 2 होगा, b बराबर हमको 1 निकलेगा और c बराबर माइनस के 5 होगा और d बराबर 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमने निकाल लिया। अब सूत्र क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया कि ये 3 सूत्र होता है जांच करने के लिए। अभी ये 3 सूत्र हम यूज करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के बी बाय ए होता है, जो कि बी और ए, सी और डी हमने सभी निकाल रखा है, ठीक है। तो एक एक करके इसको हम जांच करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? माइनस के बी बाय ए होता है, ठीक है। यहाँ रखेंगे हम। तो अल्फ़ा हमें क्या दे रखा है? अल्फ़ा हमें 1/2 रखा, ठीक। अल्फ़ा हमें 1/2 दिया है और बीटा हमें 1 दे रखा है और गामा हमें माइनस के 2 दिया है, ठीक है, दे रखा है। तो अल्फ़ा 1/2 हो जाएगा प्लस बीटा 1 हो जाएगा प्लस गामा माइनस के 2 हो जाएगा, ठीक है। और डी हमें क्या कितना निकला है? तो 2 है, डी 2 है तो माइनस के 2 और ए हमें कितना है? 2 है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट यहाँ देख लो, माइनस के बी है ना, तो बी हमें दिया है 1 दिया है तो यहाँ 1 होगा, माइनस के 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? 1/2 प्लस 1 माइनस प्लस खुलेगा तो माइनस होगा 2, नहीं कुछ तो बट्टे में 1 देंगे, ठीक है। इधर है माइनस के 1/2, ठीक। अब हम क्या करेंगे? इसको हम एलसीएम लेंगे, लघुत्तम। तो 2 होगा, 2 एकम 2, 1 एकम 1 प्लस 1 दूना 2, 2 दूना 1 दूना 2 माइनस 1 दूना 2, 2 दूना 4 इक्वल टू माइनस के 1/2, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। 2 1 3 होगा, 3 माइनस 4 इक्वल बटे 2 और माइनस के 1/2। तो 3 में से -4 घटाएंगे तो माइनस के 1/2 आएगा और इधर भी हमें 1/2 है माइनस के, बरोबर है। तो ये सही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा निकालेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या निकालेंगे? अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा
प्लस गामा अल्फ़ा को निकालेंगे तो C/A होता है। तो अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा हमें 1/2 है, बीटा 1 दिया है, ठीक, प्लस बीटा 1 है और गामा -2 है और प्लस गामा -2 और अल्फ़ा 1/2। सी हमें दिया है -5 और ए हमें 2 है, ठीक। अब हम इसको खोलेंगे, 1 और 1 गुना होगा तो 1/2 प्लस, और जब 1 और माइनस से जब हम गुना करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस होगा, -2/2 -2 और +2। तो ये दोनों हम क्या करेंगे, काट देंगे तो हो जाएगा -1/1, नहीं कुछ तो नीचे में 1 लिखेंगे, ठीक। और इधर हमें दिया है -5/2। एलसीएम ले लो, एलसीएम 2 आएगा, 1 - 4 - 2 इक्वल टू -5/2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो एक प्लस में है, ये 4 2 6, तो 1 - 6, ठीक, बट्टे 2 इक्वल टू -5/2। अब एक घटाएंगे तो -5 आएगा, बट्टे 2, इधर भी है -5/2, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा लेंगे, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -d/a होता है, ठीक। अल्फ़ा हमें दे रखा है 1/2 इंटू गामा है 1 -2, ठीक, और d 2 है और ए हमें दिया है 2, काट दो तो इधर 1 बचेगा, ठीक, और इधर माइनस प्लस ख़त्म तो 1 बचेगा, -1 बराबर -1 इधर भी बचा है और -1 इधर भी बचा है, दोनों तरफ इक्वल आया। तो बड़ी आसानी से पहला क्वेश्चन हल कर लिए हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है x³ - 4x² प्लस 5x - 2, अल्फ़ा दिया है 2, बीटा हो जाएगा 1 और गामा हमें 1 दिया है, ठीक। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट पर इसका। तो हमें px जो दिया है x³ माइनस के 4x² प्लस के 5x - 2 दिया है, ठीक। और अल्फ़ा हमें दिया है 2, बीटा हमें दिया है 1 और गामा हमें दिया है 1। और इसमें अगर निकालेंगे तो a बराबर 1 हो जाएगा, ठीक। b बराबर निकालेंगे तो -4 आएगा, ठीक। c बराबर निकालेंगे तो 5 आएगा और d बराबर निकालेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक। तो ABCD हमने निकाल रखा है, अल्फ़ा बीटा गामा हमें दिया है और यह त्रिघात बहुपद है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं इसलिए, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे, हम सभी को मान रखेंगे, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा और गामा को मान रखेंगे, ठीक है। तो हमें px जो दे रखा है, x क्यों है -4x² है प्लस 5x - 2 दिया है, ठीक, ये हमें दिया है, ठीक। तो हम क्या करेंगे,
जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम अल्फ़ा बीटा और गामा का मान रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का क्यों -4 और बीटा हमें 1 दिया है, 1 का स्क्वायर प्लस 5 और गामा भी हमें 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर -2, ये हो जाएगा। ठीक, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। 8 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 5 से गुना करेंगे तो 5 होगा -2। ठीक, अब देखो प्लस के 5 और प्लस के 8 जोड़ेंगे तो प्लस के 13 आएगा। अब माइनस के 4 और माइनस के 2 जोड़ेंगे तो माइनस के 6 आएगा। तो अब 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 बचेगा, तो ये हमें 7 निकला है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, जांच करेंगे। लिखेंगे जांच। ठीक है, तो पी एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे एकदम। ठीक, एक्स की जगह हम 2 रखेंगे। पी एक्स हमें क्या दिया है, एक्स क्यों -4 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 2 दिया है। ठीक, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या करेंगे, 2 रखेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 का क्यों हो जाएगा, -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस के 2। ठीक, 8 -16 प्लस 10 -2, तो प्लस के 10 प्लस का 8 18 माइनस 16 2 18। ठीक, इक्वल टू 0। 0 आया मतलब सही लेवल पे आप जा रहे हो। ठीक, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अब पी एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, तो 1 का क्यों -4 1 का स्क्वायर प्लस 5 1 माइनस के 2। ठीक, तो 1 का क्यों 1 ही होता है, -4 प्लस 5 -2। ठीक, तो 6 -6 होगा। ठीक, प्लस के 5 और प्लस के 1 6 -6 इक्वल टू 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पी एक्स जो हमें दिया है, एक्स क्यों -4 एक्स स्क्वायर प्लस के 5x -2 दिया है, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। पी गामा हमें 1 दिया है तो x की जगह पर हम 1 रखेंगे। ठीक है, तो ये हमें अल्फ़ा निकला है, ये हमें बीटा निकला है और ये हम गामा निकाल रहे हैं। ठीक, तो रखेंगे 1 का क्यों -4 1 का स्क्वायर प्लस 5 1 माइनस के 2, तो 1 -4 प्लस 5 -2 होगा, तो 6 -6 इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन भी आसानी से बना लिए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। बोल रहा है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। ठीक, जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रम संख्या 2 -7 -14 हो। ठीक है, तो हमें अल्फा दिया है 2, बीटा हो जाएगा -7 और गामा 14 दिया है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ठीक, अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो हमें दिया है, क्या दिया है कि
माना कि शून्यक अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस के बी बाय ए होता है। ठीक है, हमें अल्फा कितना दिया है, 3 शून्यक हमें दे रखा है, 2 है, माइनस के 7 और माइनस के 14 दिया है। ठीक है, तब देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस के बी बाय ए होता है। ठीक, ये होता है। तो माइनस के बी बाय ए इक्वल टू हमें 2 है, तो हमें क्या हो जाएगा, बी बाय एन है, बीन होगा, बी बाय ए इक्वल टू 2 दिया है, तो हम बोल सकते हैं कि b का जो मान होगा वो माइनस के 2a होगा। ठीक, a उधर जाएगा तो b का जो मान होगा माइनस के 2a होगा, तो b हमने निकाल लिया है। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, c बाय ए होता है। तो c बाय ए बराबर -7 दिया है। ठीक है, तो जब ये इधर आएगा तो हमें c का मान क्या निकलेगा, -7a हो जाएगा। तो c का मान भी हमने निकाल लिया है। ठीक, c का मान हमने निकाल लिया है आसानी से। ठीक, अब आते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हमने निकाल लिया है, b बराबर -2a आया। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हमने निकाल लिया है, c बराबर -7a आया। ठीक, अब हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस के डी बाय ए होता है। तो डी बाय ए हमें क्या दिया है, माइनस के 14 दिया है। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमें डी का जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, 14a निकल जाएगा। ठीक, आसानी से हमने निकाल लिया है। क्या निकाला है, b का मान निकाला है, c का मान निकाला है और d का मान निकाल लिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। बी नो डेट। ठीक, बी नो डेट हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस डी इस रूप में होता है त्रिघात बहुपद। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने 2 को हम क्या लिखेंगे, ये हमने दिया है, इसका जो सूत्र है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस के बी बाय ए होता है। तो इसको हमने निकाल रखा है, क्या निकला है, तो b बराबर माइनस के 2a निकला है। ठीक, ये हमें निकला है, यहाँ हमने निकाला है। ठीक, तो अब लिखेंगे a b c d के मान रखने पर ठीक, ए बी और सी डी का मान रखने पर, तो त्रिघात बहुपद को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ए एक्स पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस के डी। ठीक, तो अब जहाँ जहाँ जो जो चीज़ दिया है वहाँ वहाँ हम रख देंगे।
तो बी का मान हमें निकल गया, सी का मान निकल गया और डी का मान निकल गया। ठीक है, यहाँ अभी निकाले बी का मान, सी का मान, डी का मान, जहाँ जहाँ है उस तरह से हम रख देंगे। तो ए एक्स क्यू, ठीक, प्लस माइनस के 2a, बी का मान निकला है, ठीक, माइनस के 2a एक्स स्क्वायर, प्लस सी का मान हमें निकला है माइनस के 7, माइनस के 7x, प्लस डी का मान निकला हमें 14a। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, a है तो a हम कॉमन ले लेंगे सब में। ठीक, सभी में a है तो a हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो a हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 बच जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद जो है क्या निकला है, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 14, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन भी आसानी से बना लिए। आई होप कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है, क्या क्या चीज़ दिया है, बहुपद पी एक्स हमें दिया है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के 1 दिया है। ठीक, और शून्यक जो हमें दिया है, शून्यक वो हमें दिया है a माइनस बी, ये अल्फ़ा हो जाएगा, और a दिया है तो ये हमें बीटा हो जाएगा, और a प्लस बी ये हमें क्या निकलेगा, गामा हो जाएगा। ठीक, दिया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अब हम समीकरण 1 से, ठीक है, तो हम a और b का मान निकाल सकते हैं। तो a बराबर क्या निकलेगा, यहाँ नहीं कुछ 1 है, 1 हो जाएगा। तो b बराबर हमें क्या निकलेगा, माइनस के 3 हो जाएगा, और c बराबर हमें क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, और d बराबर भी 1 निकलेगा। तो a b c d हमने निकाल लिए हैं। अब शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग या योगफल एक ही होता है। योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के बी बाय ए होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फा हमें दे रखा है ए माइनस बी, ठीक, प्लस बीटा ए है, प्लस गामा हमें दे रखा है ए प्लस बी, और बी हमें निकला है माइनस के 3, ए हमें 1 दिया है। ठीक, 1 दे रखा है, माइनस का प्लस का कैंसिल, तो 3 गो ए है तो 3a बराबर माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो a का मान हमें 1 निकल गया, a का मान हमें क्या निकला है, 1 निकला है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब हम क्या निकालेंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा निकालेंगे। अल्फ़ा बीटा गामा बराबर माइनस के डी बाय ए होता है। ठीक, तो अल्फ़ा हमें दे रखा है ए माइनस बी, बीटा है ए, और गामा है ए प्लस बी। ठीक, माइनस डी हमें दे रखा है 1,
और ए हमें दे रखा है 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आसानी से हो गया। ठीक, अब देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका जो सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इस सूत्र पर हम इसको रखेंगे। तो एक जगह पर ए है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए इक्वल टू इधर है माइनस के 1/1। ठीक, यहाँ तक हो गया। ए हमें कितना मिला है, 1 मिला है, 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस के 1/1। ठीक, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस बी का स्क्वायर। ए हमें 1 मिला है तो 1 लिखेंगे, तो इधर माइनस के 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस इधर माइनस माइनस प्लस इधर आएगा तो बी स्क्वायर। ठीक है, तो 1 1 2 बराबर बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर जो हमको निकला है बी स्क्वायर, तो वह क्या निकला है, प्लस माइनस रूट अंडर 2 निकला है। बी बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 2 निकला है। ठीक, एकदा प्लस में होगा एकदा माइनस में होगा। तो ये हमें मान निकल गया आसानी से। बड़े आसानी से क्वेश्चन नंबर 3 हमने हल कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यदि बहुपद x का पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 135 के दो शून्यक दिया है 2 प्लस माइनस रूट अंडर 3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक, बड़ा ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। तो हमें पी एक्स जो दे रखा है वो x का पावर 4 है माइनस 6x³ है माइनस के 26x² है प्लस 138x दिया है और माइनस 35 है। ठीक, ये हमें दे रखा है। ठीक, और शून्यक जो दिया है, शून्यक हमें x बराबर क्या दिया है 2 प्लस माइनस रूट अंडर 3 दिया, यानी कि एकदा प्लस में होगा एकदा माइनस में होगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि x बराबर 2 प्लस रूट 3 और x बराबर 2 माइनस रूट 3, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अब देखो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, x माइनस 2 माइनस प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा रूट 3, ये निकला है। ठीक, उसी तरह इसको देखो x माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में 2 माइनस के रूट 3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो एक जगह पे ये हो जाएगा, अब बी की जगह पर रूट 3 है, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी इस फार्मूला पर अब बैठाएंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, ए हो जाएगा और 2 माइनस रूट 3 बी हो जाएगा और a प्लस बी, तो x a हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 ये b हो जाएगा। ठीक, तो a प्लस बी a माइनस बी पर रखते हैं। ठीक, इस फार्मूला पर इसको बैठाएंगे।
तो हमें निकलेगा x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक, a माइनस बी, ठीक। तो अब देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में आ गया, ठीक। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे हम इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये हो जाएगा, ठीक, माइनस के 3, ठीक। तो इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग 4 एक्स 2 का वर्ग 4 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 4x, एक मिनट इधर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस इसको तोड़ो 2 दूना 4 4x, ठीक, प्लस इधर 2 का वर्ग 4 माइनस इधर 3, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 में से 3 घटेगा 1 बचेगा, ठीक। तो इसको सही क्रम में सजा लो, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 1 इस रूप में आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, इससे जो इसको हमें इसमें भाग देना है, यूक्लिड विभाजन द्वारा इसमें भाग देना है, किससे, इससे देना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से, ठीक। तो चलिए भाग देते हैं यूक्लिड विभाजन द्वारा, यूक्लिड विभाजन परिमेय से, ठीक। तो मैंने भाग कैसे देता है इसको मैंने अच्छे से पिछले वीडियो में बता रखा है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 1 आया, ठीक। इसमें हमें भाग देना है, इससे किसमें भाग देना, x की पावर 4 माइनस 6x क्यू माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 दे रखा है, ठीक। तो अब हम भाग देंगे, तो भाग देने के लिए मैंने बता ही रखा है कि इसका फर्स्ट टर्म लो, x की पावर 4 होगा, इसका फर्स्ट टर्म लो एक्स स्क्वायर, घात 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। तो एक्स स्क्वायर से हम भाग देंगे तो एक्स का पावर क्या निकलेगा 4, ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर और 4x से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 4x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर और 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। चिन्ह बदलता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, इसको माइनस करेंगे 6x क्यू माइनस 4x क्यू करेंगे तो माइनस के 2x क्यू हो जाएगा, माइनस के इधर एक जोड़ेंगे 26 एक 27 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 138x माइनस के 35, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म लो तो 2x क्यों है माइनस के 2x क्यों है और इसका फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, तो इसको जब घटाएंगे तो बचेगा -2, 3 गो एक्स में 2 एक्स माइनस होगा तो 1 गो एक्स बचेगा, तो -2x से हम लगाएंगे तो -2x, ठीक है। तो -2x जब x से गुना होगा तो माइनस के 2x क्यों हो जाएगा,
-2x और -4x जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 8x² हो जाएगा। ठीक, और 1 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x होगा। चिन्ह बदल दो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक, यहाँ प्लस होगा, माइनस माइनस 8² प्लस में होगा। ठीक, ये पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा, -35x², जुटेगा ये दोनों 35x²। ठीक, प्लस 140, 138 में 2 जुटेगा 140 x हो जाएगा। ठीक, -35। तो अब फिर इसका फर्स्ट टर्म लो, इसका फर्स्ट टर्म लो तो कितना दम लगेगा, x² है तो जाहिर सी बात है -35 से लगा दो, -35 से लगा दो। तो जब इसको गुना करेंगे तो -35x² होगा, प्लस और 35 और 4x से जब गुना करोगे तो 140x आएगा, -35 और वो 1 से गुना करोगे तो 35 आएगा। ठीक, चिन्ह बदल दो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये पूरा कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको शून्यक निकालेंगे। ठीक, अतः शून्यक, ठीक, शून्यक, गर्मियाँ ज़्यादा है दोस्तों इसलिए लाइन भी कटा हुआ है, पसीना से भीग गया। शून्यक निकाले, शून्यक निकाले। ठीक, तो मेहनत करके वीडियो बना रहा है, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, हर एक एक्सरसाइज मैंने करा रखा, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो शून्यक निकाले, x² -2x -35, ठीक, इक्वल टू 0। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक, इसका जो भागफल निकला है इसको शून्यक निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब कोई भी संख्या ऐसा लो जो -35 गुने 1 इक्वल टू 35, यानी कि कोई भी संख्या बीच में ऐसा लेना पड़ेगा गुना करने पर 35 आता हो और जोड़ने घटाने पर -2x आता हो। ठीक, तो हम क्या लेंगे, x² -7x -5x। अब देखो 7×5 = 35x आया। ठीक, -35x, और ये दोनों जब माइनस करेंगे तो -2x आएगा। ठीक, -35 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों में देख लो कॉमन कौन कौन निकल रहा है, ये दोनों और ये दोनों। तो x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x -7। ठीक, इसमें -5 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x -7 इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करेंगे, जो 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे, x -7 और x -5, ये हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आसानी से हो गया। अब हम क्या करेंगे, x -7 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x का मान हमें 7 निकलेगा। ठीक, उसी तरह x माइनस 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 प्लस प्लस होगा, यहाँ हम प्लस रखेंगे, x +5। ठीक, तो x +5 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x बराबर -5 निकलेगा। तो ये हमें शून्यक निकल गया है 2। ठीक, आसानी से ये क्वेश्चन भी हल कर लिए। अब चलते हैं आखिरी और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यदि बहुपद x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x² माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a है, ठीक, a आता है, तो k और a का मान निकाले। k और a का मान हमें निकालना है, इससे इसमें भाग देना है और शेषफल a प्लस एक्स प्लस ए हो आता हो और k और a का मान क्या होगा वही हमें बताना है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ठीक, हमें भाग देना है x² माइनस के 2x प्लस k, इससे हमें भाग देना है किस में, x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x² माइनस 25x प्लस के 10, इसमें हमें भाग देना है। ठीक, और हमें शेषफल दिया है, शेषफल क्या दे रखा है, शेषफल दे रखा है x प्लस ए दिया है। ठीक, हमें निकालना क्या है, a का मान निकालना है और k का मान निकालना है। ठीक, ये हमें निकालना है। तो चलो पहले इसको भाग देकर सॉल्व करते हैं। तो जब इसको हम भाग देंगे तो इसका फर्स्ट टर्म लो, x का पावर 4 है, x² है, तो 4 स्क्वायर में 2 स्क्वायर घटेगा तो x², 4x में 2x माइनस कर दो तो 2 ही x न बचेगा, तो x² से हम भाग देंगे तो x पावर 4 हो जाएगा। ठीक, माइनस 2x क्यों होगा प्लस k x² हो जाएगा। ठीक, कटा, 4x क्यों प्लस x² 16 माइनस k माइनस 25x प्लस के 10। ठीक, फिर इसका फर्स्ट टर्म लो, तो फर्स्ट टर्म लो तो किससे लगेगा, इसका हम फर्स्ट टर्म लेंगे तो माइनस 4 से लगा दो, 4x। ठीक, तो माइनस 4x से जब हम लगाएंगे तो माइनस का 4x क्यों प्लस 8x² माइनस 4x हो जाएगा। ठीक, चिन्ह बदल दो, इससे ये कटा। ठीक, तो क्या बचेगा, x² 8 माइनस k प्लस x 4k माइनस 25 प्लस 10, ये बच जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका फर्स्ट टर्म लो, तो फर्स्ट टर्म लो x² है तो इसको एक दाम लगाते हैं, तो एक दाम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² 8 माइनस k माइनस के 2 और 8 माइनस k हो जाएगा x प्लस 8 माइनस k प्लस के 10। ठीक, चिन्ह बदल दो, माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा। तो अब देखो x जो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लो, x को हम क्या करेंगे बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा माइनस के 25 प्लस 4k और प्लस के 2 8 माइनस k। ठीक, और इधर बचा है प्लस का 10 माइनस 8
के प्लस के स्क्वायर ये नहीं बचेगा। ठीक, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, माइनस के 9 सॉल्व करेंगे इसको, और तो माइनस, या फिर इसको लिख लो, या लिख लो इसको -9 + 2k। ठीक, माइनस के 8 माइनस के कॉमन लेंगे। ठीक, तो इधर 10 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक, और शेषफल हमें क्या दे रखा है, शेषफल हमें दे रखा है x + a दिया है। ठीक, तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, तो -9 + 2k = 1। ठीक, तो 2k = 10, इधर जाएगा जुटेगा, -9 इधर आएगा तो 9 1 10 हो जाएगा। ठीक, तो काट दो, k = 5 निकलेगा, k का मान हमें 5 निकलेगा। और a बराबर -k 8 माइनस के + 10। ठीक है, तो a बराबर -5, के का मान हमें निकल चुका है तो हमने रख दिया है। ठीक, 8 माइनस के + 10। ठीक, तो a बराबर क्या हो जाएगा, -15 + 10। ठीक, तो माइनस करेंगे तो a बराबर हमें क्या निकलेगा, -5, ये निकल जाएगा। तो यही इसका आंसर है। तो हमने पूरा आसानी से यह चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।